सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं एक और नए और अमेजिंग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम इस हेड टॉर्च को बनाने वाले हैं। इस हेड टॉर्च को आप सिंपली अपने सर पे कुछ इस तरीके से लगाकर इसका स्विच ऑन करके आप अंधेरे में अपना कोई भी काम बहुत ही इजीली कर सकते हो, क्योंकि आप इसे अगर अपने सर पे लगा लेते हो तो आपके दोनों हाथ जो है फ्री हो जाते हैं और किसी काम को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आप ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हो, बाहर जाते हो, अंधेरा हो जाता है, तब भी आपके ये बहुत काम आने वाला है दोस्तों। ये आपकी बहुत मदद करेगा अंधेरे में किसी भी काम को करने में। अगर आप जो है इसको हेड टॉर्च की तरह नहीं यूज कर रहे हैं तो आप अपने घर में इसको इमरजेंसी लाइट की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें मैंने ऊपर आप देख सकते हैं कि एक जो है खराब हो चुकी एलईडी का यूज किया है, एलईडी बल्ब का, और अंदर जो है मैंने एक मोबाइल की बैटरी यूज की है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा बैकअप मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसे ही बनाने वाले हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। मैं एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप इसे कैसे घर पे बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। लेट्स मेक इट। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एक खराब हो चुकी एलईडी, और ये जो एलईडी है लगभग 7 वाट की एलईडी है, थोड़ी छोटी एलईडी है, इसीलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो चलिए इसको एक एक करके खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफ्यूजर निकालेंगे। थोड़ा सा फोर्स करने पर डिफ्यूजर जो है निकल जाता है। इसके बाद ये जो एसएमडी एलईडी वाली प्लेट है इसको भी निकालना होगा। तो ये स्क्रू की मदद से कसा हुआ है इस हीट सिंक पर, तो इसको हम खोलकर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएमडी एलईडी जो है अलग हो चुकी है, और अब हमें ये जो हमारा हीट सिंक है इसको भी हमें कुछ इस तरीके से निकालना होगा। तो यहां पर स्क्रू ड्राइवर देकर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो वो जो है निकल जाएगा बहुत ही इजीली। तो हमने सब कुछ निकाल लिया है। अंदर एक सर्किट मिलेगी आपको, उसको भी निकालना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 टर्मिनल बने हैं। इस पे हम सोल्डरिंग आयरन से हीट देंगे तो अंदर की जो सर्किट लगी हुई है वो बहुत ही ईजिली निकल जाएगी दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है लगभग निकल चुकी है। ये देखिए जो सर्किट है ये निकल चुकी है। तो ये जो है खराब हो चुकी थी। इन सभी का हमें कोई यूज नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये जितना भी चीज हमने निकाला इसका कोई यूज नहीं है। आपको निकालने में दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया। अब यहां पर ऊपर की तरफ जो कैप आप देख रहे हैं इसको भी हमें निकालना होगा। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहां पर मैंने प्लायर लिया है और बहुत ही हल्के से ही आप जो है फोर्स यहां पर देंगे तो ये जो है निकल जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं आप ये भी निकल चुका है। बस हमें इतने पार्ट की जरूरत है इस एलईडी की, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहां पर ये जो है निकल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमें चाहिए होगा पीवीसी शीट का टुकड़ा जो कि राउंड शेप में है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टुकड़ा है इसको मैंने यहाँ से मेजर करके काटा है, और ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। इस पर हम जो है लगाएंगे एलईडी, ठीक। तो इस पर हम सफ़ेद कलर की एलईडी लगाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास 4 सफ़ेद कलर की एलईडी है। बहुत ही पॉपुलर एलईडीज हैं ये 1 रुपये में बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी दोस्तों। और इसको हमें यहाँ पे लगाना होगा, ठीक। एक एक एलईडी करके चारों एलईडी को यहां पे लगाना होगा, और यहां पर मैं सोल्डरिंग आयरन से छेद बनाकर ठीक चारों एलईडी को फिक्स कर दूंगा। तो चलिए फटाफट से जो है इन एलईडीज को फिक्स किया जाए। तो दोस्तों यहां पर जो है आप एसएमडी एलईडी वाली प्लेट जो आती है उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगी दोस्तों। लेकिन ये जो एलईडी है 4 एलईडी लगा देंगे, रोशनी भी बहुत अच्छी देगी और बैटरी भी बहुत कम कंज्यूम करेगी उस एसएमडी एलईडी की अपेक्षा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 एलईडी यहां पर लग चुकी है। अब चौथी एलईडी भी लगाकर इसको मैं पूरा जो है कंप्लीट कर लेता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चारों एलईडी को मैंने इसमें फिक्स कर दिया है। अब हमें करना क्या होगा कि इन सभी एलईडीज के पॉजिटिव वाले लेग को मोड़कर एक जगह कर देना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर मोड़ रहा हूं। तो यहां पर चारों एलईडी के चारों लेग जो है पॉजिटिव वाले, ठीक है। आपको पहचानने में दिक्कत ना हो इसलिए बता दे रहा हूं कि जो लंबी वाली लेग होती है वो पॉजिटिव होती है, जो छोटी वाली लेग होती है वो जो है नेगेटिव होगी। तो चारों लंबी वाली लेग यानी कि पॉजिटिव वाली लेग को मैंने एक जगह कर दिया। अब इसको मैं सोल्ड करूंगा। तो चलिए यहां पर मैं फिक्स कर देता हूं और चारों को एक साथ करके सोल्ड कर देता हूं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें चारों एलईडी को जो है पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, यानी कि चारों एलईडी का पॉजिटिव लेग एक साथ, नेगेटिव लेग एक साथ। तो यहां पर मैंने सोल्ड कर दिया है। पॉजिटिव लेग चारों का एक साथ आ चुका है। अब हमें चारों की जो नेगेटिव लेग है उसको भी एक साथ करना होगा। तो चलिए फिर से इसको फिक्स करते हैं और चारों की नेगेटिव लेग भी एक साथ करना शुरू करते हैं। तो यहां पर मैंने एक ब्लैक वायर ले लिया है दोस्तों।
और अब हम इसकी चारों नेगेटिव लेग को एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको कनेक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे से इन चारों लेग को एक साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। मतलब एक वायर लीजिए, उसका एक जगह कहीं पे कनेक्ट कीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा जो है उस पर से कवर हटाकर चारों पे आप लगा दीजिए और बहुत ही आसानी से उस पर सोल्ड कर दीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये जो है हो चुका है। अब इसके पॉजिटिव लेग एक साथ और नेगेटिव लेग एक साथ जो है कनेक्ट हो चुके हैं। ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लेग इसके बचे हैं, चलिए उसको हम इस कटर से काट लेते हैं। तो यहां पर ये जो एलईडी है इसके फिक्स करने का काम जो है पूरा हो चुका है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें एक 2.2 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए होगा, जिससे कि ये जो एलईडी है ये खराब ना हो दोस्तों, इसीलिए मैं यहां पर इसका यूज कर रहा हूं। अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे तो एलईडी जो है डेफिनेटली खराब हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, तो इसीलिए इसका यूज करना जरूरी है। तो यहां पर इसके पॉजिटिव लेग में यहां पर आपको लगाना होगा एक रेजिस्टेंस 2.2 ओम का। आप कलर कोड इसका देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस पे हमें कनेक्ट करना होगा एक रेड वायर, जिसको कि हम जो है पावर में कनेक्ट कर सकें, जिससे कि एलईडी ग्लो हो। और नेगेटिव वाले में एक ब्लैक वायर यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब यहां पर जो दोनों वायर हमें मिले हैं उसको आप सीधा बैटरी में कनेक्ट कर देंगे तो एलईडी जो है ग्लो हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा काम हो चुका है। अब इस प्लेट को हम इस एलईडी में फिक्स कर देंगे। ठीक है, जैसा कि मैं यहां पर फिक्स कर रहा हूं, और इसको हम ग्लू की मदद से चिपका देंगे। आप चाहो तो फेविक्विक वगैरह से चिपका सकते हो, और ये जो है बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा ग्लू से, इसीलिए मैं यहां पर ग्लू का यूज कर रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर एलईडी वाला काम हमारा हो चुका है, मतलब कि जो चीज हमें रोशनी देगी उसका काम यहां पर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसको जलाने के लिए क्या व्यवस्था करना है वो करना शुरू करते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एक सिंगल स्विच का बोर्ड। ये बोर्ड बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में 10 रुपए का मिल जाएगा। तो मैं इसका ज़्यादातर यूज करता हूँ, और क्यों करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप पीवीसी शीट से इसी तरह का बॉक्स बनाने जाते हैं तो पीवीसी शीट खरीद के लाइए, गर्म कीजिए, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसको, और चिपकाइए, मतलब इससे ज़्यादा ही खर्चा लग जाएगा उसको बनाने में। और ये आपको बना बनाया बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसके जो स्क्रू कसने वाले लॉक्स थे उसको मैंने तोड़ दिया है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद हमें चाहिए होगा एक इलास्टिक, ठीक है, अपने सर के बराबर। ठीक है, आपके सर की डायमीटर कितनी है उतना आप जो है मेजर करके ये इलास्टिक ले लीजिए। बहुत ही आसानी से आपको टेलर के शॉप पे मिल जाएगा। और इस बॉक्स में कुछ इस तरीके से हमें लगाना है, जिसके लिए हम यहां पर एक गैप बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए उस गैप को मैं बनाकर फिर दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो गैप है वो बन चुका है। अब जो इलास्टिक है इसमें बहुत ही इजीली चल जाएगी। तो चलिए फटाफट से इस इलास्टिक को इधर से जो है डालते हैं, और जो इसके जस्ट सामने जो गैप बना है उसमें से हम निकालते हैं। तो चलिए फटाफट से इसमें जो है फिक्स कर लिया जाए इस इलास्टिक को। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इलास्टिक यूज कर रहा हूँ, आप वेल्को भी यूज कर सकते हो, या फिर कोई मोटी स्ट्रिप हो उसको भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत ही आसानी से फिक्स हो चुका है हमारा इलास्टिक इस बॉक्स में। तो इसके बाद मैं एक पुरानी मोबाइल की बैटरी यहाँ पर यूज करूँगा। ये जो बैटरी है मुझे बहुत ही अच्छा बैकअप दे रही थी, कहीं मैं इसका यूज कर रहा था, तो अब मैं निकाल कर इसमें यूज करूँगा। तो आपके पास भी अगर मोबाइल की बैटरी है तो आप इसका यूज कर सकते हो। लिथियम आयन बैटरी 18650 वाली वो जो है इससे भारी होगी, इसीलिए मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूं। अब इसको चार्ज करने के लिए हमें चाहिए होगा एक चार्जिंग प्रोटेक्शन मॉड्यूल। बहुत ही पॉपुलर सर्किट है, TP4056 इसका नंबर है। मार्केट में ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह बहुत ही आसानी से मिलता है। और इसके जो है इनपुट पे, यानी कि बैटरी का इनपुट जहां पे देना है वहां पे बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव पे सीधा सीधा आपको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, कनेक्शन बहुत ही ईजी होते हैं, सब कुछ इस पे लिखा होता है। तो B+B- जहां पे लिखा होता है वहां पे आपको बैटरी का B+B- को कनेक्ट कर देना है। तो इस चार्जिंग सर्किट को मैं यहां पर कुछ इस तरीके से लगाऊंगा ताकि इसका जो चार्जिंग जैक है वो बाहर की तरफ रहे और इस बैटरी को हम आसानी से चार्ज भी कर सकें। तो यहां पर मैं मार्किंग बना रहा हूं ताकि थोड़ा सा गैप बना सकूं, जिससे कि हम इसे बाहर की तरफ से चार्ज लगा सके। तो यहां पर मैंने गैप बना दिया है। अब चलिए इसको काट लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने उस गैप को थोड़ा सा काट लिया है। तो ये जो बॉक्स होता है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, इसीलिए इस पे गैप बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इस चार्जिंग जैक को हम यहाँ पर जो गैप बनाए हैं उसमें कुछ इस तरीके से लगा देंगे और इसको हम ग्लू गन से यहाँ पर चिपका देंगे। तो चलिए फटाफट से ग्लू गन से इसको चिपका लिया जाए। आप चाहो तो इंस्टेंट ग्लू से भी चिपका सकते हो। इंस्टेंट ग्लू से चिपकाओगे तो ये जो है ज्यादा अच्छा रहेगा, ग्लू गन से भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने ग्लू गन से इसको चिपका दिया है। अब चलिए ये जो बैटरी है इसको हम थोड़ी देर के लिए इसमें चिपका नहीं रहे हैं अभी,
बस ऐसे ही लगा दिया है ताकि आगे का काम कर सकें। तो ये जो पीवीसी सीट है मेरे पास, इस पर से एक छोटा सा पीस काटना होगा और उस पीस का जो डायमेंशन होगा वो ये जो बॉक्स है इसके बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं एक पेंसिल लेता हूँ और पेंसिल से मार्किंग कर लेता हूँ ताकि हमें काटने में आसानी हो। तो यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर छोटा सा पीस जो है इस पर से काट कर निकाल लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको काट के निकाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है कट चुका है। अब ये जो है बहुत ही आसानी से इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। तो अब हमें ये जो हमारा एलईडी है जो हमने थोड़ी देर पहले अभी तैयार किया था उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और लगाने के लिए हमें एक छेद बनाना होगा। चलिए उसके लिए हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं कि कितना बड़ा हमें छेद बनाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पेंसिल से मार्किंग कर ली है और इसको हम काट कर निकाल देंगे। तो चलिए इसको भी काट कर निकाल दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है गैप बन चुका है। अब चलिए इसमें हम एलईडी को फिक्स करना शुरू करते हैं। तो पहले इसके दोनों जो वायर हैं उसको हमें उस तरफ करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलईडी में इतना बड़ा जो पार्ट है वो निकला होता है। सभी एलईडी में ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो है ऐसे लगा दिया है मैंने। अब इसको चिपकाना होगा। तो चिपकाने के लिए आप चाहो तो इंस्टेंट ग्लू, ग्लू गन या फिर किसी भी चीज़ से चिपका सकते हो। बस ये फिक्स हो जाना चाहिए अच्छे से। चलिए फटाफट से इसको मैं ग्लू से ही चिपका देता हूँ, बहुत ही अच्छा चिपक जाएगा। तो दोस्तों जब तक मैं इसको चिपका रहा हूं तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं ऐसे ही नए नए और अमेजिंग वीडियोज आपके लिए लाता रहता हूं। अब क्या करना होगा दोस्तों, हमें इसे ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं एक पुश स्विच का यूज कर रहा हूँ जिसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाऊंगा और यहाँ पर जो है मैंने गैप बना लिए हैं, 2 गैप, ताकि ये जो स्विच है इसके दोनों लेग्स को अंदर डाल सके और बहुत ही अच्छे से ये स्विच फिक्स हो जाता है कुछ तरीके से। और अंदर की तरफ ये चला गया है और इसके दोनों लेग्स को मोड़ दीजिए। यहां पर आपको कोई भी चिपकाने उपकाने का कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें एक रेड वायर लेना होगा और रेड वायर को ये जो हमारे TP4056 है उसके आउटपुट वाले पॉजिटिव पे, यानी कि आउट लिखा होगा, आउट पॉजिटिव लिखा होगा, वहीं पे इस वायर का एक सिरा कनेक्ट करना होगा और दूसरा सिरा स्विच के एक टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा, जैसा कि मैंने यहां पर कनेक्ट किया है दोस्तों। अब हमें ये जो हमारी एलईडी है जिसमें से 2 वायर आ रहे हैं, एक रेड और ब्लैक, अब रेड वायर को लेना होगा और स्विच का दूसरा टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर देना होगा। ठीक है, स्विच का दूसरा टर्मिनल अभी बचा हुआ है, उसी पर हमें कनेक्ट करना होगा। एक पे जो है जो हमारे TP4056 है उसका आउटपुट वायर लगा हुआ है। ठीक, अब यहां पर एक नेगेटिव वायर है जो कि एलईडी से आ रहा है, लंबा वायर है, यहां पर आप देख सकते हैं। उसको हमें TP4056 के नेगेटिव वाले पे कनेक्ट करना होगा, आउटपुट वाले नेगेटिव पे। ठीक, आउट नेगेटिव लिखा होगा वहीं पे कनेक्ट करना होगा। आप इन दोनों वायर को बैटरी पर भी कनेक्ट कर सकते हैं TP4056 पे अगर नहीं कनेक्ट करना है तो। ठीक, दोनों एक ही होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस बैटरी को मैं इस बॉक्स में चिपकाऊंगा। तो चलिए फटाफट से इसको चिपका लिया जाए। कनेक्शन बहुत ईजी था दोस्तों, मैंने फटाफट से आपको समझा दिया। आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस बैटरी को और अच्छे से फिक्स कर दिया जाए ताकि जो है ये निकले ना। अब क्या करना है कि ऊपर वाला जो पैनल है दोस्तों उसको हमें कुछ इस तरीके से यहां पर लगा देना है। बहुत ही आसानी से लग जाएगा क्योंकि मैंने इसको जो है एकदम नाप वाप पे काटा है। तो यहाँ पर लग चुका है। थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर लेना होगा और यहाँ पर ऐसे करके लगा देंगे। ये जो हमारा पैनल है वो फिक्स हो गया। ठीक, अब चलिए इसको हम चिपका देते हैं। तो चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर इसको फेविक्विक का यूज करूँगा। ठीक है, तो चलिए फेविक्विक लाते हैं और फेविक्विक से इसके चारों तरफ जो है अच्छे से चिपका देते हैं ताकि अगर हम इसको सर पे लगाकर पहाड़ भी चढ़ जाएं तो ये जो है निकले ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब कुछ अच्छी तरीके से चिपक चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर मतलब कि 10 सेकेंड, 25 सेकेंड, 50 सेकेंड तक सूखने का इंतजार करेंगे जब तक ये सूख जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा हमारा सिस्टम जो है तैयार हो चुका है और ये बहुत हल्का है दोस्तों। आप ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें इतनी सारी चीज़ें लगी हैं तो भारी होगा। अब चलिए इसको हम चार्ज लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर एक चार्जर है मेरे पास, इसकी केबल टूट गई थी तो मैंने जुगाड़ करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इससे मैं चार्ज लगाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेड लाइट जल रही है, यानी कि ये जो हमारा सिस्टम है वो चार्ज हो रहा है। अंदर की बैटरी जो लगी हुई है वो बहुत ही अच्छे से चार्ज हो रही है। फुल चार्ज हो जाएगा तो जो लाइट है वो ब्लू हो जाएगी। तो इसको हम अभी चार्ज में से निकालते हैं और एक छोटा सा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ से जो इलास्टिक आ रही है उसको हमें एक साथ करना होगा। तो इसको एक साथ करने के लिए कई सारे ऑप्शन हैं। आप चाहो तो इसे स्टिच कर सकते हो, मतलब सिल सकते हो, या फिर इस पर कोई भी बटन लगा सकते हो, हुक वगैरह लगा सकते हो, या फिर इसे चिपका भी सकते हो जैसा कि मैं यहाँ पर चिपका रहा हूँ। तो इसको चिपकाने के लिए मैं ग्लू का ही यूज कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको चिपका देते हैं और चिपकने के बाद ये जो हमारा हेड टॉर्च है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे आप सर पे लगाकर
अंधेरे में कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। थोड़ा सा मैं खींच कर देख लेता हूं कि निकल नहीं रहा है, नहीं निकलेगा दोस्तों, बहुत ही मजबूती से जो है चिपक चुका है। अब यहाँ पर स्विच को ऑन करते ही जो एलईडी है वो ग्लो हो जाएगी। अभी मेरे रूम में बहुत ज़्यादा लाइट जल रही है, तो चलिए एक एक करके मैं लाइट ऑफ करता हूँ और इसकी जो है ब्राइटनेस चेक करता हूँ कि ये जो है कितने अच्छे से ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं दोस्तों, अभी मैं पूरी तरह से अंधेरा कर दिया हूँ और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से ग्लो हो रहा है। तो चलिए इसको अब हम सर पे लगाते हैं और इसको अलग अलग जगहों पे टेस्टिंग करके देखते हैं कि कितने अच्छे से ये काम कर रहा है। तो दोस्तों चलिए इसको पहनते हैं और देखते हैं सारी लाइट्स ऑफ करके कि इससे आप जो है कोई भी अपना काम कर सकते हो या नहीं। तो चलिए इसको जो है हम लगाते हैं, कुछ इस तरीके से लगाते हैं। और अगर आपको कुछ और सिक्योरिटी चाहिए तो यहाँ से लेकर एक यहाँ पर भी जो है इलास्टिक वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर चलिए ऑन करते हैं इसको। तो यहाँ पर अभी सारी लाइट्स जल रही हैं रूम में, तो मैं लाइट्स को जो है ऑफ करता हूँ फिर दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है लाइट्स ऑफ कर दी है पूरी तरह से। अब सिर्फ इसका स्विच ऑन करना बाकी है और सिर्फ इसी की लाइट अब जलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी की लाइट सिर्फ जल रही है और आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हो। एक जो परछाई आ रही है, इसको मैंने सर पे लगा रखा है, इसीलिए फ़ोन की जो है परछाई आ रही है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है दोस्तों। आप इससे कुछ भी अपना कर रहे हो तो इसको लगाकर बहुत ही आसानी से कर सकते हो और अपने दोनों हाथ को फ्री रख के आप अपना काम कर सकते हो। इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इंडोर में देख लिया, अब चलिए आउटडोर में देखते हैं कि आउटडोर में भी इसकी रोशनी कैसी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आउटडोर की टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर छत पे आया हूँ, अंधेरा है और इसकी स्विच मैंने ऑन कर दी है। और इसकी स्विच ऑन करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल हो गई हैं। तो दोस्तों आप भी इसको बनाकर घर पे यूज कर सकते हो या फिर आप कहीं ट्रैकिंग वगैरह पे जा रहे हो तब भी लगाकर यूज कर सकते हो। बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है कि ये जो है सर पे लगा रहे और दोनों हाथ हमारे फ्री रहे और हम अपने किसी भी काम को अंधेरे में कर सकें इसको जलाकर। तो दोस्तों ये बहुत ही लाइट वेट है, आप इसको सर पे लगाकर काफ़ी देर तक इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपको हमारे इस हेड टॉर्च की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।